हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम बिना टाइम वेस्ट के स्टोरी पर आते हैं। स्टोरी के लास्ट पार्ट में हमने देखा कि जो कश्यप है वो एक चेयर पर बैठ के ये सोच रही है कि हम पूरे रिहर्सल में क्यों रावी को ढूंढते रहें, और रावी जो है वो डिसअपॉइंट है कि मैंने रिहर्सल नहीं देख पाया, और वो वापस गेस्ट के पास चली जाती है। तो हम अब अपनी स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। रावी है सभी गेस्ट को लेकर घुमाते घुमाते कॉलेज पूरे वो वहाँ लेकर आती है जहाँ कश्यप है, यानी कि रिहर्सल रूम में। रिहर्सल रूम, ऑडिटोरियम, ग्रीन रूम। और जब रावी कश्यप को देखती है तो उसके दिल को चैन आता है और वो फिर से खो जाती है। अपना हाथ चुपके से अपने दिल पे रखती है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वहाँ, और मन मन में कहती है, हाय, ऐसा लग रहा है सालों बाद देख रही हूँ उसे, और सालों बाद देख तो रही हूँ लेकिन खूबसूरती पहले से भी ज़्यादा लग रही है। हाय, या फिर मुझे ही लगती है बस। और इतने में कश्यप देख लेती है कि रावी आ गई है वहाँ पे, तो फिर वो जाने लगती है, घबरा जाती है, और कॉन्शियस अनकॉन्शियस उसकी माइंड में चल रहा है। तो जो रावी है हमारी, वो उसका हाथ पकड़ लेती है। जी हाँ, उसका हाथ पकड़ लेती है, उसे रोक देती है, और इससे जो कश्यप है उसका जो घबराहट है वो उस गुस्से में बदल जाता है कि उसे लगता है कि मैं जो गुस्सा करूँगी तो ये मेरे से दूर हो जाएगी। लेकिन उसे ये सब कुछ अभी समझ नहीं आ रहा है उसके साथ हो क्या रहा है। ठीक है दोस्तों, तो रावी ने उसका हाथ पकड़ लिया है, कश्यप घबरा गई है, और अपना हाथ फट से खींचते हुए पीछे वो गुस्से में रावी से कहती है, ये क्या बदतमीजी है, क्यों पकड़ा आपने आप हमारा हाथ। रावी उसकी तरफ रिएक्शन देती तो है लेकिन बहुत हैरानी भरा देती है, और रावी कहती है, प्यार से कहती है, ये कैसा बिहेवियर है कश्यप। तो कश्यप कहती है, क्या कैसा बिहेवियर है, आप जब मर्जी तब हमारा हाथ पकड़ेंगे और हम आपको अपना हाथ पकड़ने देंगे। तो रावी कहती है, मैंने सिर्फ तुम्हें रोकने के लिए तुम्हारा हाथ पकड़ा। तो कश्यप कहती है, मत पकड़ा कीजिए हमारा हाथ, और क्यों क्यों रोकती हैं आप हमें। तो रावी कहती है, हैरान होकर कहती है, क्या हो गया है तुझे, ये किस किस्म का बिहेवियर कर रही है। तो कश्यप कहती है, ऐसा ही बिहेवियर है हमारा। तो रावी कहती है कि आसपास देख तो ले, कौन है, क्या है, कैसे हैं। तो जो कश्यप है जी, वो फिर नज़रें घुमाती है, इधर उधर देखती है, तो उसे दिखता है कि वहाँ जो गेस्ट हैं वो खड़े हैं और उसकी तरफ ही देख रहे हैं। तो वो अपने मन में सोचने लगती है, ये रावी की वजह से इनके सामने भी नहीं छोड़ा, और अपना सर झुकाते हुए उन लोगों की तरफ देखते हुए सॉरी कहती है। फिर रावी जो है वो अपने आप को कंट्रोल करती है और उसे शॉकिंग तरीके से देखती है कश्यप को, लेकिन कुछ कहती नहीं। वो सिर्फ ऑफिशियली बात करती है और अपने मन में सोचती, क्या हो गया इससे, ये कैसा बिहेवियर था इसका। लेकिन वो इसे अदर साइड रख के कहती है, कश्यप, ये हमारे वीपी सर के गेस्ट हैं, हमारे कॉलेज के इन्वेस्टर हैं, और ये हमारे कल्चर प्रोग्राम में गेस्ट के तौर पर आए हुए हैं, तो हमें ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोग इनको हमारा पूरा कॉलेज दिखाएं, प्रोग्राम बताएं, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताएं। तो जो कश्यप है वो रावी की तरफ देखे बगैर कहती है, ठीक है, हम कर लेंगे अपना काम। और रावी ये सब देख कर सुनकर थोड़ा सा अपसेट हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। और जब रावी जा रही है तो उसे पीछे से कश्यप देख रही है और सोच रही है कि ये हमने क्या किया, फिर से बदतमीजी। पूरे रिहर्सल में हम उन्हें ढूंढ रहे थे और अब उनके हाथ पकड़ने पे हमने ये कैसा रिएक्ट किया, ये क्या हो गया है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। और ये सब सुनकर, ये सब सोच कर कश्यप जो है वो गेस्ट को हैंडल करने लगती है। उधर रावी बाहर जाते जाते सोचती है कि वो कश्यप के बिहेवियर को लेकर थोड़ा सा हैरान है, क्योंकि उससे वो एक्सेप्ट नहीं कर रही थी कश्यप के लेकर कि वो ऐसा करेगी। तो वो सोचती है कि ये क्या हो गया था इसे, जो शिवी कह रही है कि ये फील नहीं कर रही जो मैं कर रही, ये सच है। और वो घबरा जाती है और कहती है, नहीं नहीं नहीं, ये सच नहीं हो सकता।
मैं नहीं मानती ये सच है। और वो बोलती है क्यों, मैं सोच रही हूँ नहीं ऐसा नहीं होगा। और ये शिवी कहाँ चली गई? तो जो रावी है वो शिवी को फ़ोन लगाती है और कहती है कि हेलो शिवी, तू कहाँ है यार? तो शिवी कहती है हाँ हेलो रावी, क्या हुआ बोल। तो तू है कहाँ? और रावी उदास हो जाती है। तो शिवी कहती क्या हुआ, तू उदास क्यों लग रही है, उदास साउंड कर रही है? मैं कैंटीन में चाय पी रही हूँ। तो शिवी कहती है, तो रावी कहती है कि ठीक है मैं वहीं आ रही हूँ। और वो फ़ोन काट कर कैंटीन में चली जाती है। वो वहाँ वो दोनों बैठे। तो जो शिवी है वो रावी से पूछती है रावी क्या हुआ, तेरा मुँह क्यों लटका हुआ है? अभी तो तुझे मैं अच्छा खासा छोड़ कर आई थी, तू टेंशन क्यों लेती है यार, परसों देख लियो ना उसका प्रोग्राम। तो रावी कहती तू अपना मुँह बंद करना, बंद कर थोड़ी देर, वैसे मैं परेशान हूँ। तो शिवी कहती है इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है, रिहर्सल ही तो था। तो रावी कहती वो बात नहीं है शिवी। तो रावी जो शिवी होती क्या बात है रावी, बताएगी जब भी तो मुझे पता चलेगा। फिर जो अभी रावी और कश्यप के बीच में हुआ वो रावी शिवी को बता देती है। तो शिवी उससे कहती है कि अरे यार हो सकता है वो किसी चीज़ से परेशान हो, कोई बात उसे परेशान कर रही हो, या फिर रावी जो मैं तुझे कहती हूँ कि वो ऐसा फील नहीं कर रही, क्या पता वो बात हो। तो रावी जो को गुस्सा आ जाता है और कहती तू दोस्त है ये दुश्मन है हाँ? तो शिवी कहती देख दोस्त और दुश्मन वाली बात नहीं है रावी, तू बच्ची नहीं है, तू समझ सकती है। तो रावी कहती है अगर ऐसी बात होती शिवी तो मुझे रिहर्सल के दौरान तो रोकती ना, अपने करीब क्यों आने देती? तो शिवी कहती है तो उसने आज किया ना ऐसा, आज रोका ना तुझे, गुस्सा किया ना तुझ पे हाँ? देख देख रावी मैं तेरी दोस्त हूँ, तू अपने पे कंट्रोल रख, अभी तो फ़िलहाल रख, पता चला वहाँ कुछ भी नहीं है और तू इतनी इन्वॉल्व हो गई है कि तुझे बहुत तकलीफ़ हो बाद में, प्लीज़ रावी। तो रावी कहती नहीं शिवी मैं नहीं मानती कि उसको कुछ फील नहीं हो रहा, कुछ तो है जो मुझे उससे जोड़ रहा है, मैं नहीं मानती कि उसको कुछ हो नहीं रहा, मैं भी वो डिनाई कर रही हूँ या उसके लिए नया हूँ। तो शिव कहती है अगर ऐसा है रावी तो हमें पता लगाना होगा। हमें क्यों, तुझे पता लगाना होगा। तो रावी सोच कर कहती है हाँ तो ठीक कह रही है। तो जो शिवी है वो रावी का मूड चेंज करने के लिए कहती है कि चल तू उदास मत हो, चाय पिएगी? तो रावी हंस देती है और कहती तू ही पिए चाय और मुझे मत पूछा करिए चाय वाय पीने के लिए। और यही सब बातें करते करते शिवी और रावी दोनों थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। तो फिर शिवी रावी से कहती है कि रावी घर चलें यार, काफ़ी थक गए हैं। लेकिन हमारी जो रावी है वो खोई हुई है कि आज हुआ क्या। तो शिवी दोबारा आवाज़ देती है रावी। रावी फिर भी नहीं सुनती। जो शिवी है वो रावी के कंधे पे हाथ रख के कहती है घर नहीं जाना, यहीं रहना है हाँ? तो रावी कहती है घर जाके क्या करूँगी। इतने में शिवी को याद आता है अबे यार आज कश्यप को भी लेके जाना है। तो वो रावी से बोलती है अच्छा रावी सुन, एक न्यूज़ है तेरे लिए, ये न्यूज़ सुन के तू घर क्या कहीं भी जाएगी। तो रावी कहती है उदास होके कहती है अब कोई न्यूज़ मेरे काम की नहीं है। तो शिवी कहती है वो तो न्यूज़ सुनने के बाद डिसाइड करियो ठीक है। तो सुन न्यूज़ ये है कि आज हमें कश्यप को भी लेके जाना है, उसे उसके घर छोड़ने। वो आज उसकी दोस्त है ना शिखा, वो जल्दी चली गई है तो उसने मुझसे ये हेल्प मांगी है तो उसे घर छोड़ना है। तो रावी की आंखों में चमक आ जाती है और वो शिवी से सच में शिवी तो सच में मेरी बेस्टी है यार। तो शिवी कहती है बस बस इतना लाड दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये मैडम है कहाँ, बोलूँ इनसे कि चलना है हमें घर, वरना मुझ पे भी बरस गई। तो रावी के हंस के कहती है रिहर्सल रूम के ग्रीन रूम में होगी, जा देख वहीं मिलेगी तुझे, अगर मैं जाऊंगी तो पता नहीं कौन सा पहाड़ तोड़ेगी, तू ही जा ले आ। तो शिव कहती है ओके चल तू पार्किंग पहुंच, मैं लेके आती हूँ उसे। और ये कहकर शिवी ग्रीन रूम में चली जाती है और रावी अपनी कार की तरफ बढ़ जाती है।
तो शिवी ग्रीन रूम में जाकर देखती है तो कश्यप वहीं है। और शिवी ये देखकर सोचती है, यार रावी सच में बहुत ही अट्रैक्ट हो गई है, सच में इससे जुड़ गई है यार, कमाल है तू रावी। और इतना सोचकर शिवी कश्यप को आवाज़ लगाती है, कश्यप घर नहीं जाना, चलो जल्दी करो। तो कश्यप कहती है, जी शिवी जाना है, बस 1 मिनट दीजिए, हम अपनी ड्रेस रख देते हैं। फिर वो दोनों रावी के पास अब आने लगते हैं। तो जब शिवी रावी की गाड़ी के पास पहुंचती है तो कश्यप देखती है कि गाड़ी में तो शिवी रावी बैठी है। फिर वो घबराने लगती है, और जब वो घबराती है रावी को देख के तो जाहिर है कि उसे एक ही चीज़ करनी होती है, गुस्सा। तो और वो सोचती है कि ये क्या कर रही है यहाँ पर, या खुदा क्या करूँ मैं। और कश्यप बोल पड़ती है, शिवी हम तो आपके साथ घर जाने वाले थे ना, तो ये क्या कर रही हैं यहाँ पर। और ये रावी सुन लेती है और उसे गुस्सा आ जाता है, तो वो भी बोल पड़ती, क्यों, क्या मतलब है तेरा, ये क्या कर रही है यहाँ पे। तो कश्यप रावी से नहीं शिवी से बोलती है कि शिवी आप अपनी गाड़ी में चलिए ना, यहाँ क्यों लेकर आई हैं हमें। तो जो रावी है वो कहते, तू अपने आप को समझती क्या है, हाँ, अंदर रिहर्सल हॉल में भी और अब यहाँ भी। तो कश्यप कहते हैं, शिखा ने हमको कहा था कि हमें शिवी घर छोड़ेंगी, आपका नाम नहीं लिया था उन्होंने, अगर आपका नाम लिया होता ना तो हम इतने में रावी बोल, तो क्या क्या करती तू, हाँ, इतनी प्रॉब्लम क्यों है तुझे मुझसे। इतने में शिवी बोल पड़ती है, तुम दोनों चुप रहोगे तुम दोनों। तो शिवी कहती है, कश्यप रिलैक्स हो जाओ, शिखा ने मुझसे कहा था मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ, तो मैंने उससे कहा था ठीक है, मैंने उससे प्रॉमिस किया था। और हम रावी के साथ इसलिए उसकी गाड़ी में जा रहे हैं क्योंकि मैं रावी के साथ ही आती जाती हूँ फ़िलहाल। तो कश्यप कहती है, अगर ऐसा है तो हम नहीं जाएंगे इनके साथ। शिव कहती है, लेकिन क्यों। तो कश्यप कहती है कि हमें इनके साथ इनकी गाड़ी में नहीं जाना, हम बाहर बस से, ऑटो से, रिक्शा से, किसी से भी चले जाएंगे, लेकिन इनके साथ इनकी गाड़ी में कभी नहीं जाएंगे। ये सब सुनकर रावी को बहुत गुस्सा आ रहा होता है और वो गुस्से में शिवी की तरफ देखती है। तो शिवी उसे इशारों में कहती है, तू टेंशन मत ले, मैं बात कर रही हूँ। तो शिवी, देखो कश्यप इतनी देर हो चुकी है और रास्ता बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तुम भी जानती हो, अच्छी तरीके से जानती हो, रोज़ आती जाती हो, और ऑटो या रिक्शे से जाना ठीक नहीं होगा। मैंने तुम्हारे दोस्त से प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूँगी सेफली। तो कश्यप समझदारी इसी में है कि तुम हमारे साथ चलो, समझी, चुपचाप गाड़ी में जाके बैठ जाओ। और ये सुनकर कश्यप समझ जाती है कि शिवी सच बोल रही है और वो गाड़ी में बैठ जाती है, लेकिन पिछली सीट पर। तो जो कश्यप है वो गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ जाती है और रावी हमारी है वो ड्राइविंग सीट की पे खड़ी है, बैठी नहीं है। तो शिवी उसके दोनों कंधे को हाथ रखती है, उसे शांत करते हुए उसे ड्राइविंग सीट पर बिठा देती है और ख़ुद उसके बगल वाली सीट पर बैठ जाती है। और फिर जो है रावी गाड़ी स्टार्ट करती है। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, मिलते हैं हम आपको वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। मेरी वीडियो लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल सब्सक्राइब कर दो यार। तब तक अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना। सी यू।